मेरे प्यारे बेटे कुकू को मैं इस मूसलाधार बारिश और भयंकर ठंड से कैसे बचाऊंगी? मुझे जल्द ही कोई रास्ता ढूंढना होगा। रानो नदी किनारे बैठकर रोने लगी। तभी उसकी नजर अपनी न बिकी हुई टोकरियों पर पड़ी। उसने आंसू पोंछे और एक फैसला लिया। बस बहुत हो गया। अगर इस दुनिया को मेरी कला, मेरी मेहनत से बनी ये मजबूत टोकरियां बेकार लगती है और कोई इन्हें नहीं खरीदना चाहता, तो कोई बात नहीं, मैं इन्हीं का इस्तेमाल करूंगी। ये टोकरियां मजबूत बांस की बनी है। मैं इन सभी को एक दूसरे से जोड़कर एक ऐसा घर बनाऊंगी जो सबसे अनोखा और मजबूत होगा। मेरी कला ही मेरी और मेरे बेटे की रक्षा करेगी। रानो जल्दी जल्दी अपने पेड़ पर पहुंची। उसने अपनी सारी टोकरियों को एक दूसरे से जोड़ना शुरू कर दिया। उसने टोकरियों के छेदों में पत्ते और गोंद भर दिया ताकि पानी अंदर ना आए। माँ, क्या ये टोकरियाँ हमें बारिश से बचा पाएंगी? हाँ मेरे प्यारे बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये दिखने में भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन ये बांस की टोकरी बहुत पक्की होती है और बारिश को भी रोक सकती है। हम अपनी सारी टोकरियों को इस तरह से जोड़ेंगे कि एक बूंद भी पानी अंदर नहीं आ पाएगा। आज हमारी ये कारीगरी जिसे लोगों ने ठुकरा दिया, वही हमारी सबसे बड़ी रक्षक बनेगी। तुम बस देखते जाओ। रानो को टोकरियों से घर बनाता देख कालू कौवा और गोरी को भी वहाँ आ गए। वो रानो का अजीब सा घर देखकर उसका मजाक उड़ाने लगा। अरे गोरी, जरा देखो तो, रानो ने तो खुद को पिंजरे में बंद कर लिया है। ये टोकरी का घर पहली बारिश में ही बह जाएगा। सही कहा आपने। गरीबों के शौक भी अजीब होते हैं। चलो हम अपने पक्के घर में चलते हैं। रात हो गई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रानो ने अपने टोकरी वाले घर का ढक्कन बंद कर दिया। अंदर बिल्कुल सूखा और गर्म था। देखो मेरे प्यारे कुकू, बाहर कितनी जोरदार बारिश हो रही है और हवा भी कितनी तेज चल रही है। पूरा जंगल पानी से भर गया होगा, लेकिन हमारे इस छोटे से टोकरी वाले घर के अंदर देखो, यहाँ तो बिल्कुल सूखा और गर्म है। हमारा घर कितना सुरक्षित है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारा हुनर ही हमें बचाएगा। तुम सुरक्षित हो और मैं बहुत खुश हूँ। माँ, आप सच में जादूगर हो। मुझे अब बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। कालू का घर जो देखने में सुंदर था लेकिन कमजोर था, वो पानी के तेज बहाव को सह नहीं पाया। उसकी छत टपकने लगी। कालू जी, उठिए, पानी अंदर आ रहा है। हमारा घर तो तालाब बन गया है। अरे ये क्या हो गया? इतनी तेज हवा से तो मेरी दीवारें हिल रही हैं। बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ की डाल टूट गई और कालू का घर टूटकर नीचे पानी में गिर गया। कालू और गोरी पानी में डूबने लगे। बचाओ, कोई बचाओ, हम डूब रहे हैं। रानो बहन, हमें माफ कर दो, हमारी मदद करो। रानो ने उनकी चीखें सुनी। उसका टोकरी वाला घर अब पानी पर नाव की तरह तैर रहा था, क्योंकि बांस पानी में डूबता नहीं है। रानो ने अपनी एक बड़ी टोकरी बाहर फेंकी। कालू भैया, जल्दी से इस टोकरी को पकड़ लीजिए, ये आपको डूबने नहीं देगी। आप दोनों इसमें बैठकर मेरे घर के पास आ जाइए। रानो ने कालू और गोरी को अपने घर के अंदर बुला लिया। वे दोनों ठंड से ठिठुर रहे थे, लेकिन अब सुरक्षित थे। बारिश रुक चुकी थी और सूरज निकल आया था। रानो बहन, हमने आपका और आपके काम का मजाक उड़ाया, लेकिन आज आपकी उसी बेकार टोकरी ने हमारी जान बचाई। कोई बात नहीं भैया, समय और हुनर कभी छोटा नहीं होता। मुसीबत में चमक धमक नहीं, मजबूती काम आती है। अगली सुबह जंगल में सुनहरी धूप खिली। रानो का अनोखा टोकरी वाला घर पानी के ऊपर शान से चमक रहा था। जंगल के बाकी पक्षी जिनका नुकसान हुआ था, वे सब हैरानी से रानो के घर को देखने जमा हो गए। कबूतर, जिसने बाजार में रानो को मना किया था, वह भी वहां आया। रानो बहन, कल रात के इतने भयानक तूफान में भी आपका ये बांस का घर नहीं टूटा, ये तो चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं,
ये रानो की पक्की कारीगरी है कबूतर भाई। हमने इसे मामूली समझा था, लेकिन इसी ने हमें बचाया। मैं आज ही रानो से अपने नए घर के लिए ढेर सारी टोकरियां खरीदूंगा। शुक्रिया कालू भैया। जब हम अपनी मजबूरी को अपनी ताकत बना लेते हैं तो कोई भी तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस दिन के बाद से जंगल में रानो की टोकरियों की मांग बढ़ गई। अब कोई उसकी गरीबी पर नहीं बल्कि उसके हुनर पर ध्यान देता था। रानो और उसका बेटा अब गर्व से अपने प्यारे टोकरी वाले घर में रहने